चलिए सब लोग ज्वाइन हो जाइए। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का इंट्रो लेने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। एक्चुअली द वर्ड सेल कैन नॉट बी इमेजिन्ड without the help of simple microscope or microscope, because cell is so tiny that it cannot be visible to us with our naked eyes, and that problem is also faced by the scientists. Okay, scientists are also facing the problem. They were thinking something is that make up the world around us. कुछ तो ऐसा है जो हमारे चारों ओर की चीज़ों को बनाया है और लिविंग थिंग्स को भी बनाया है, बट वो क्या है? नो वन कैन इमेजिन, बट साइंटिस्ट कैन नॉट बाउंडेड देयर इमेजिनेशंस, जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग एंड वर्किंग हार्ड. हाउ दे फाइंड आउट whether something that build up the living things. And the first man is Robert Hooke. Robert Hooke first started developing a simple microscope. This is the first step. Okay, Robert Hooke made a simple microscope. Microscopes are instruments that enlarge the tiny object into the larger view. Okay, then Robert Hooke first absorbed the dead cells in the bark of the trees, and he observed that there is small boxes inside the cell of bark, और प्लांट सेल कह सकते हैं इसको. तो क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने जब सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको कैसा नजर आया भाई? वो जो बार्क ऑफ ट्रीज में जो उसको सेल दिखा, डेड सेल, वो कैसा था? जस्ट लाइक द हनी कॉम, मधुमक्खी का छाता. एंड देयर वेयर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, एंड रॉबर्ट हुक नेम्ड देम एज ए सेल. और रॉबर्ट हुक ने छोटे छोटे बॉक्स का नाम क्या डाला? सेल. और सेल इज द लैटिन वर्ड मीनिंग लिटिल रूम. सेल लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? लिटिल रूम. समझ में आ गया भैया? ये काम किसका था? रॉबर्ट हुक का. बहुत मेहनत के बाद उन्होंने सबसे पहला तो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, और सिंपल माइक्रोस्कोप से जब उसने देखा किसको, बार्क ऑफ द ट्री को ऑब्जर्व किया, तो पता चला उसमें छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते नजर आ रहे हैं, और छाता में जो ढेर सारा बॉक्सेस है उनके छत्ते के अंदर, यू नो, हनी कॉम के अंदर जो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस, उसका नाम उन्होंने क्या डाला? सेल, बिकॉज सेल इज द लैटिन वर्ड हैविंग द मीनिंग लिटिल रूम. ओके, नाउ दिस बिकेम एग्जिबिटेड टू ऑल द अदर साइंटिस्ट. सभी साइंटिस्ट को पता चल गया कुछ तो है, दैट इज द सेल वर्ड पहला आ गया. ओके, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल देखा. फिर और भी सेल को एब्जॉर्ब किया गया सिंपल माइक्रोस्कोप से, बट सिंपल माइक्रोस्कोप were not enough to visualize the complex structure of the cell. But another man called Leeuwenhoek in 1674, after about 11 years of the Robert Hooke find out the cell, रॉबर्ट हुक ने जो पता किया सेल, उसके लगभग 11 सालों बाद Leeuwenhoek was the first person who developed another developed compound microscope, developed microscope. Okay, powerful microscope, and he first observed the living cell, because Robert Hooke observed dead cell in the bark of plant, but Leeuwenhoek in 1674 observed the living cell, that is bacterial cell. किसको देखा उसने? बैक्टीरियल सेल को. कहाँ देखा भैया? पहली बार उन्होंने पॉन्ड में देखा. समझ में आ रही है?
सेल की दुनिया धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। रॉबर्ट हुक याद आया, रहेगा याद। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा सबसे पहले? नॉन लिविंग सेल। किस में देखा? बार्क ऑफ द ट्री में देखा। कैसा दिख रहा था वो सेल का स्ट्रक्चर? छोटे छोटे हनी कॉम्ब में बॉक्सेस की तरह। बट आगे फर्दर जब 10 से 11 सालों बाद फिर से काम चला, इस बीच में माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट चलता जा रहा था, माइक्रोस्कोप डेवलप हो रहा था, तो लीeuwenhoek ने भी अपना काम किया। उसने थोड़ा और डेवलप माइक्रोस्कोप बनाया, सिंपल माइक्रोस्कोप को डेवलप माइक्रोस्कोप में बदला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप आया, ढेर सारा माइक्रोस्कोप आता रहे। अगर आपको देखना है तो आप विकीपीडिया पे जाके इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लेना, पता चल जाएगा कितने ढेर सारे माइक्रोस्कोप आए। बट यहाँ पे माइक्रोस्कोप से ज़्यादा समझना है कि सेल, माइक्रोस्कोप से ज़्यादा हमारा टारगेट क्या है? सेल। चलो फर्दर देखते हैं। तो लीeuwenhoek ने क्या पता करा? कौन सा सेल देखा? पता चल गया बैक्टीरियल सेल इन्होंने सबसे पहले देखा, और लिविंग सेल था। और भी इन्वेंशन चलते रहे, थोड़ा सा रैपिडली हम लोग देख लेते और कौन कौन सा लेकर फर्दर आए। सेल के बारे में भी जानेंगे हम लोग। पहले कुछ का नाम जान लेते हैं। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन नेम द सेंट्रल स्फेरिकल बॉडीज इनसाइड द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर स्फेरिकल बॉडीज होता है उसको, उसका नाम उन्होंने क्या डाला? न्यूक्लियस। क्या नाम था याद रहेगा? रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 लेट अस फर्दर मूव। इन 1839 पुरकिंजे कॉल द फ्लूइड इनसाइड द सेल लिविंग प्रोटोप्लाज्म। उसने क्या बोला उसका नाम? लिविंग प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ऑल्सो द लिविंग लिक्विड फील्ड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, and that was given by पुरकिंजे। पुरकिंजे ने उसका नाम डाला। and the last in the series there is another theories, that is the cell theory given by the three scientists. First one is Seeden in 1838 and 1839 Swan. Both Seeden and Swan give the first cell theory. Okay, and that cell theory states that all the things that is living in our surroundings is made up of nothing but that is the cell. The first cell theory is cell is a basic unit of life. Cell is called basic unit of life because cell is the smallest unit that build up the cell and perform all the functions. याद रहेगा, cell is the teeny structure that build up the cell and perform all the function. It means this is the fundamental unit of life. They help in the organizing the body and performing the function inside the body. Confirm, this is the first cell theory. समझ में आ गया? सीडेन स्वान ने दिया था, बट विर्को आए, विर्को ने बोला नो 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 नो, वी ऑल एग्री दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ अ टाइनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड सेल एंड सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, बट हाउ न्यू सेल अराइजेज इन लिविंग थिंग्स। कैसे बनता है नया सेल? तो उन्होंने थ्योरी दिया, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दोनों से थ्योरी पता चल गया। पहला थ्योरी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द सेकेंड थ्योरी इज न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आ गया भाई? इंट्रो आ रहा है कि नहीं समझ में? थोड़ा थोड़ा याद रहेगा इनका नाम याद रखने का। लीeuwenhoek, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, सीडेन, स्वान, विर्को। 4-5 साइंटिस्ट का नाम याद रहेगा। आज फैला है पहला क्लास में, पहला इंट्रो में हम लोग को क्या देखना है? हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जब हम लोग सेल को थोड़ा अंदर देखेंगे, पहला फैक्ट समझ में आ गया। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी बिकॉज सेल बिल्ड अप द लिविंग बॉडी एंड द न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द डिवीजन ऑफ सेल। ओल्ड सेल डिवाइड होता है, उससे नया सेल बनता है। सेल थ्योरी समझ में आ गया। 2 सेल थ्योरी आ गया है। कभी कभी किसी किताब में बहुत ढेर सारा लिखा रहता है, बट द बेसिक इज 2। सेल इज द basic unit of life and new cell arises from the pre-existing cell. You just write all these things in your copy and memorize, try to memorize the name of these scientists. Okay, let us move some further to know what is inside the cell observed. Okay, there is a structure observed by microscope.
Okay, in 1940, electron microscopes were ready to know the complexity of the cell, and it became easier for all of us to understand the structure and complexity and the function of the cell. It means there is a milestone of the discovery of electron microscope. When electron microscope were developed, then it became easier to understand the complexity of the cell. कंफर्म हो गया। चलो थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं सेल के बारे में। फर्दर हम लोग सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल का थोड़ा सा हिस्ट्री पता चल गया, सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसका डेवलपमेंट, सेल के स्टडी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। चलो आपके लिए काम दे देते हैं, आपको पता करके आना है व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड, याद करना है, बताना फटाफट। ओके, अब जरा देख ले हम लोग ओनियन पील के अंदर, थोड़ा सा ओनियन पील के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो आपको ये ढेर सारा बॉक्सेस नजर आ रहा है। दिख रहा है बॉक्सेस सबको, क्या दिख रहा है, बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस हैं, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल एंड द स्फेरिकल बॉडी सीन हियर, दिस इज द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, दैट इज न्यूक्लियस। याद रखना भैया, जो साइज की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल का साइज थोड़ा बड़ा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल थोड़ा छोटा होता है, प्लांट सेल थोड़ा बड़ा होता है। एनिमल सेल के अंदर बाहर वाला ये जो देख रहे हो ये बाउंड्री है ना, वो प्लांट सेल में होता है स्पेशल बाउंड्री, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और एनिमल सेल में जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी प्लांट सेल में दो दो बाउंड्री हो गया, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। आगे पढ़ेंगे हम लोग फर्दर वीडियोस में सेल वॉल कैसे बनता है और सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे 2-3 फैक्टर मैं बता दूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इंट्रो है, तो इंट्रो में आपको पता होना चाहिए प्लांट सेल थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ एनिमल सेल। साइज में क्या डिफरेंस है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया कि भाई एनिमल सेल के पास सिर्फ एक ही आउटर कवरिंग होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में दो दो होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। दो डिफरेंस पता चल गया, चलो एक तीसरा डिफरेंस भी बताते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में सेंटर में रहता है न्यूक्लियस। कहाँ रहता है न्यूक्लियस, सेंटर में, जबकि प्लांट सेल में साइड में दबा हुआ रहता है। कहाँ दबा हुआ रहता है, साइड में दबा रहता है। समझ में आ रही बात। प्लांट सेल और एनिमल सेल में 3 डिफरेंस बताया, और भी डिफरेंस बताऊंगा, घबराने का नहीं। एक तो आपको साइज का पता करना है, एक शेप का पता करना। साइज मैंने बताया, शेप आपके ऊपर छोड़ा। और क्या पता करना था, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, ठीक है। करो आज का काम, आज का इंट्रो खत्म। याद रहेगा, किसका नाम याद रखना, सेल थ्योरी क्या है, वाई सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बिकॉज सेल परफॉर्म, ये क्या करता है, बिल्ट अप and do every function। क्या करता है भाई, ये बिल्डअप करता है हमारे बॉडी को और सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, समझ में आ गया, इंट्रो ऑफ सेल समझ में आ गया भाई। फटाफट इसको कॉपी में लिखो, क्या याद रहेगा, सेल बॉक्सेस की तरह दिखते हैं। रॉबर्ट हुक के बाद नाम याद रहेगा लेवेनहुक, फिर रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, सीरियन एंड स्वान विथ विरको, सीरियन एंड स्वान विथ विरको, याद रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग अलग अलग देखेंगे। 3 मेन बात मैंने बता दिया, आउटर कवरिंग सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म फ्लूइड इनसाइड द सेल, एंड तीसरा न्यूक्लियस। 3 हमने मेन कंपोनेंट बता दिया, याद रहेगा 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन सा, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। इसके साथ रहता है क्या चीज़, मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्म तो बता ही दिया था, सेल मेम्ब्रेन बता दो। सेल मेम्ब्रेन भी मैंने बताया, जो यहाँ तो नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, राइट इट डाउन इन योर कॉपी। ओके, फटाफट लिख लो।